Hello students, I am Pardeep Kaushik, English teacher. Today we will do chapter first of supplementary reader in 8th class. This is a good chapter. This chapter is totally based on a camel. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man. और ये बात उस समय की है जब जानवरों ने मनुष्य के लिए काम करना शुरू किया था, बहुत पहले की बात है। देयर वॉज ए कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। और वो जो है, जो कैमल है, वो डेजर्ट के बीच में रहता था। हॉलिंग डेजर्ट है, वहाँ आवाज़ बहुत चलती थी, आवाज़ बहुत होती थी। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, इसलिए डेजर्ट के बीच में रहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, और वो जो है डंडी, कांटे वगैरह, झाड़ियाँ खा जाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम, जस्ट हम्प एंड नो मोर। कोई उससे कुछ काम के लिए कहता तो बस हम्प कह देता और कुछ नहीं कहता, चुप बैठ रहता। Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, और एक दिन जो है एक घोड़ा आया, उस घोड़े की पीठ पर जो है वो सैडल होती है, जो बैठने के लिए जो बैठते यूज़ करते हैं, वो लकड़ी की काठी जो होती है, वो आया और उसने कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा आओ और हमारी सबकी तरह काम करो। हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। उसने हम कहा और चला गया। ये बात घोड़े ने मनुष्य को बताई। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद फिर कुत्ता आया है। वह विद ए स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड, उसके मुंह में एक छड़ी थी और उसने डॉग से कहा, कम ओ कम कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो उसने कहा कि आओ हम हमारे सबकी जानवरों की तरह तुम भी काम करो। हम सेड द कैमल एंड डॉग वेंट अवे, इतना कहा उसने और फिर वो चला गया यहाँ से। एंड टोल्ड द मैन, उसने भी कई बात, सारी बात मनुष्य को बताई। Presently the ox came to him and the yoke on his back, on his neck and said, फिर उसके बाद ऑक्स आया, उसने भी उस कैमल से कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब की तरह खेतों में काम करो। हम सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, उसने फिर कैमल ने हम कहा, ये बात ऑक्स ने मैन को बताई। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, फिर जब शाम हो गई तो मैन ने तीनों को बुलाया, हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक साथ। 303 इट वॉज वेरी सॉरी फॉर यू, उसने कहा कि बड़े दुख की बात है तुम्हारे लिए। बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, कि जंगल के बीच में जो काम कर एक जानवर है जो हम्प कहता रहता है, वो काम नहीं करता। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, वरना अब तक उसको यहाँ जाना चाहिए था। आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और मैं उसको वहीं रेगिस्तान में ही छोड़ देता हूँ और उसके बदले का काम अब तुम तीनों करोगे। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, उससे वो तीनों बहुत नाराज हुए। एंड दे हैड ए पंचायत इन द एज ऑफ द डेजर्ट, वो तीनों बैठ गए पंचायत करने लगे। एंड द कैमल केम चुइंग कुड एंड लाफ्ड एट दैम, तभी वहाँ पे कैमल आया चबाता हुआ और उन तीनों की तरफ देख के हंसने लगा। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे, तब उसने फिर हम कहा और फिर चला गया वो। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, तभी वहाँ पर जिन आ गया। एक जिन आप जानते हो, जो घूमता रहता है हवा में, तो वो हवा के रोलिंग के साथ घूम रहा था वहाँ पर, वो इंचार्ज था पूरे डेजर्ट का। नाउ वी कम टू अनदर पेज। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट एनीवन टू बी आइडल, तो हॉर्स ने कहा कि ये बात अच्छी है क्या कोई आदमी खाली बैठा रहे। आइडल होता है ढल्ला, खाली बैठना, कुछ काम ना करना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, उसने मना करा कि नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, देयर इज ए थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स एंड ही हैजंट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग एंड ही वॉन्ट ट्रॉट। तो उसने बताया हॉर्स ने कि एक एक है जंगल के रेगिस्तान के बीच में एक चीज़ रहती है, वो उसके लंबी गर्दन है, लंबी पैर है, और वो एक काम नहीं करता धेले का भी।
मंडे मॉर्निंग से उसने एक काम नहीं करा, ना वो पैदल चलता, ना कुछ काम करता, कुछ नहीं करता। व्यू सेट द जैन विस्लिंग। व्यू होता छी, तो बहुत गंदा काम करा। दैट इज़ माई कैमल, ये तो मेरा ऊँट है। वाट डज ही से अबाउट, क्या कहता है वो इस बारे में, काम के बारे में। ही सेज हम्प एंड ही वॉन्ट प्लो, सेट द ऑक्स। तो बैल ने कहा कि उसने तो हम्प कहा बस, और लेकिन उसने खेत में कोई काम नहीं करा। वेरी गुड सेट द जन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट। उसने कहा मैं अभी उसको हम्प देखता हूँ, एक मिनट रुको जरा। सो वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ दिस इज द सेकेंड पार्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ second part. The jinn rolled himself up in the dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. तो जिन जो है अपने आप को रोल करा, उसने घूमा और वो जो है धूल धूल सी उड़ी थोड़ी सी, और फिर वहाँ से चला गया और वहीं पे गया जहाँ पर कैमल बैठा हुआ था, मिडिल ऑफ द डेजर्ट, और एक पानी था वहाँ पे, पानी का तालाब सा, वहीं पे अपने आप को देख रहा था। माई फ्रेंड सेट द जिन, व्हाट इज दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो जिन ने कहा कि मेरे दोस्त कैमल, मैंने सुना है कि तुम कुछ काम नहीं कर रहे। द जिन सैट डाउन विद ए चिन इन हिज हैंड वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। तो जिन जो है मुंह पे हाथ रख के बैठ गया, ये देखता हूँ क्या करता है। ऊँट जो है अपना रिफ्लेक्शन देखता रहा पानी में। यू हैव गिवन 3 एक्स्ट्रा वर्क्स एवर सिंस मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस सेट द जिन। उसने कहा तुम्हें एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, तीन तीन मंडे मॉर्निंग से 3 जनों का काम तुमने नहीं करा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। वो सोचता रहा क्या करूं, अपना चिन होती है ठोड़ी जिसे बोलते हैं, मुंह पे हाथ रख के वो बैठा रहा ठोड़ी पे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट। हम सेट द कैमल, फिर उसने कैमल ने फिर वही हम वर्ड कह दिया। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू सेट द जिन। तो जिन ने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता दोबारा हम नहीं कहता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क। तुम अक्सर ये बात कहते रहते हो पर मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सैड hump अगेन, बट no sooner had he said it than he saw his back that he has so proud of puffing up into a great big hump। और जैसे ही उसने हम्प कहा अगली बार, तभी जो है उसकी कमर के बीच पे एक छोटा सा कुबर टाइप जो है कमर पे निकल आया। उसके जो कमर पर जैसे बहुत गर्व था अपनी, बहुत ऊंची थी, वहाँ पर जो एक छोटा सा हम्प जो है वो कुबर टाइप होता है, बहुत सारा उसमें फैट होता है। If you do you see that, said the jinn, that is your very own hump that you have bought upon your very own self by not working। और उसने कहा ये जो हम निकला है तुम्हारी कमर पे, ये तुम्हारे काम ना करके से निकला है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे। और आज थर्सडे है, तुमने मंडे से कोई काम नहीं करा है। वैन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। और अब कल से जो है तुम काम करना शुरू करोगे। हाउ कैन आई सेट द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक। तो उसने कहा कि मैं कैसे काम करूँ, मेरी कमर पर तो ये हम्प निकल गया है। दैट हैज़ ए पर्पज सेट द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days। और इसका एक उद्देश्य है कि तुमने 3 दिन काम नहीं करा। यू विल बी एबल टू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। इसका उद्देश्य यह है कि तुम 3 दिन लगातार बिना खाए पिए काम कर सकते हो, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर ओन हम्प। क्योंकि तुम्हारा जो हम्प है वो तुम्हें सपोर्ट करेगा। एंड डोंट एवर सैड आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू। और ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं करा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 द बिहेव। और तुम उनसे बाहर आ जाओ डेजर्ट से, और जो उन 3 दोस्त हैं तुम्हारे, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, उनके साथ काम करो और अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3। और फिर कैमल जो उनके पास चला गया काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स ए हम्प, वी कैन कॉल इट हम्प। अब उसके जो है कमर पे हम्प निकला रहता है, हम उसे कह देते हैं। नॉट टू हर्ट इज फीलिंग, ताकि उसे दुख ना हो। बट ही नेवर येट कॉट अप विद द 3 days। लेकिन वो अभी उन 3 दिनों की भरपाई नहीं कर पाया है। दैट ही मिस इज द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। जो उसने शुरू में 3 दिन आराम करा था, उसके बदले का 3 दिन का काम अभी वो नहीं कर पाया पूरा। ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। फिर भी वो अभी तक ये नहीं सीख पाया कि उसे बिहेव कैसा करना चाहिए। आई होप इन चिल्ड्रन यू इन्जॉय इट।
and if you enjoy it, please prescribe it. Thank you. Thank you very much.